उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और दावा किया जा रहा है कि 2027 में फिर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार बनेगी। लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ के लिए एक खास कुर्सी तैयार हो गई है और अब से वो इसी कुर्सी पर बैठेंगे। देवदार की लकड़ियों से बनी ये कुर्सी, जिस पर अब से योगी आदित्यनाथ बैठे दिखाई देंगे, और ये खास कुर्सी उत्तराखंड के राज्य मंत्री कोठियाल ने उन्हें भेंट की है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुखिया के साथ होने के साथ साथ गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर भी हैं। ऐसे में उन्हें केदारनाथ प्रोजेक्ट में बची पवित्र लकड़ियों से बनी खास कुर्सी दी गई है। देवदार की लकड़ी धार्मिक महत्व से काफी पवित्र मानी जाती है और इसमें प्राकृतिक खुशबू भी लंबे समय तक बनी रहती है। कुर्सी से निकलने वाली सौंधी खुशबू इसकी विशेष पहचान है। कुर्सी के दोनों हाथों पर सिंह यानी शेर की आकृति उकेरी गई है, जो शक्ति, साहस और नेतृत्व का प्रतीक मानी जाती है। कुर्सी में भगवा रंग की गद्दी है, तो डिजाइन उत्तराखंड के मंदिरों के वास्तुशिल्प जैसी है। ऐसे में ये कुर्सी उनके आध्यात्मिक और प्रशासनिक दोनों स्वरूपों का प्रतीक बन गई है और सीएम ने कुर्सी को गोरखनाथ मंदिर में स्थापित करवाया है, जहां वो इस पर बैठकर आध्यात्मिक की राह पर आगे बढ़ेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने उत्तर प्रदेश के विकास मॉडल की तारीफ की है। चंदौली में कोर्ट कॉम्प्लेक्स के भूमि पूजन के मौके पर उन्होंने कहा है कि मैं जिस भी राज्य में जाऊंगा, गर्व और खुशी के साथ उत्तर प्रदेश का उदाहरण दूंगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश पूरे देश के लिए एक उदाहरण पेश करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश सारे भारतवर्ष में एक एग्जाम्पल सेट करेगा और ये इंटीग्रेटेड ज्यूडिस कोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है, ये सारे देश के लिए एक बेंचमार्क बनेंगे। शनिवार को उत्तर प्रदेश के चंदौली में 6 कोर्ट कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी गई, जो चंदौली, महोबा, अमेठी, शामली, हाथरस और औरैया में बनेंगे, जिसमें योग केंद्र और पार्क का प्लान है। सीजीआई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की भी सलाह दी है और कहा कि यूपी सरकार का ये काम दूसरे राज्यों के लिए भी नजीर बनेगा। जिस भी प्रदेश में जाऊंगा तो मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण देकर वहाँ की राज्य सरकारों से, वहाँ की हाई कोर्ट से आह्वान करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि वहाँ के प्रदेश में भी ऐसी ही सुविधाएं मिलें। इस एकीकृत कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बन जाने से लोगों को अपने घरों के पास ही अदालती सुविधाएं मिलेंगी। यूपी में शहर शहर योगी फोर्स का ऑपरेशन क्लीन जारी है। ग्रेटर नोएडा से लेकर के आजमगढ़ तक मुठभेड़ के दौरान कई शातिर बदमाश पुलिस के शिकंजे में आए, जिन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। दिन कोई भी हो, समय कोई भी हो, पर योगी फोर्स अपराध को खत्म करने में अपने काम में जुटी है। कन्नौज में जेल से भागे शातिर अपराधी डंपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान फिर दबोच लिया। बता दें कि 5 जनवरी को नए साल के जश्न के दौरान 2 अपराधी कंबल की रस्सी बनाकर जेल से फरार हो गए थे, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया। अब उनमें से एक को पुलिस ने पकड़ लिया, दूसरे की तलाश जारी है। आजमगढ़ में घरेलू विवाद में हत्या के मामले में फरार चल रहे अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके पास से पुलिस ने तमंचा और कारतूस बरामद किया। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी गोली लगने से घायल हुआ। ग्रेटर नोएडा में भी योगी फोर्स लगातार अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है। इसी बीच पुलिस को बड़ी सफलता मिली। लुटेरों के साथ मुठभेड़ में 2 बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हुए। पुलिस ने इनके पास से लूटे हुए रुपए, एक गाड़ी, 3 तमंचे, कारतूस, मोबाइल फोन और एटीएम कार्ड बरामद किया। सहारनपुर में पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक शातिर गौकश घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। बिहार के मुजफ्फरनगर जिले में पुलिस टीम ने जब्त की गई अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 1 करोड़ की शराब को बुलडोजर से नष्ट कर दिया। नीतीश सरकार अवैध शराब पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। अवैध शराब पर बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें देखिए, जहां हजारों लीटर अवैध शराब को नष्ट कर दिया गया। मुजफ्फरपुर प्रशासन ने कई थानों से जब्त शराब को एक जगह इकट्ठा किया और बुलडोजर से नष्ट कर दिया। पुलिस ने 56 अलग अलग मामलों से 8000 लीटर बरामद शराब को जब्त किया था और भारी पुलिस मौजूदगी में यह एक्शन हुआ। उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम अधिकारियों की मौजूदगी में अवैध शराब को तहस नहस करके जमीन में गाड़ती हुई नजर आ रही है। शराब को नष्ट करने की पूरी प्रक्रिया गंभीरता से हुई और इसको सीसीटीवी कैमरे और वीडियो कैमरों की कड़ी निगरानी में अंजाम दिया गया। राजस्थान के कोटा जिले में स्थानीय प्रशासन ने हिस्ट्री शीटर आदिल मिर्जा का घर जमींदोज कर दिया। सरकारी जमीन पर बने 225 गज के मकान को भारी पुलिस बलों की मौजूदगी में बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। यूपी में जिस तरह अपराधियों और माफियाओं पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, उसी तरह राजस्थान में भी बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। देखते ही देखते हिस्ट्री शीटर के अवैध मकान को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। कोटा के सांगोद में सरकारी जमीन पर बने 2 मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर से कुछ ही देर में अवैध कब्जा हटा दिया गया। स्थानीय प्रशासन ने हिस्ट्री शीटर आदिल मिर्जा को अवैध कब्जा हटाने के लिए नोटिस दिया था।
10 जनवरी तक अवैध कब्जा न हटाने पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। दरअसल 9 जनवरी को कोटा शहर में हिस्ट्री शीटर आदिल मिर्जा को पकड़ने के लिए पुलिस टीम पहुंची। इसी दौरान आदिल पुलिस पर फायरिंग कर फरार हो गया। पुलिस ने अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए आरोपी पर सख्त कार्रवाई की। यूपी के बरेली में कट्टरपंथियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि किसी भी खाली पड़े घर में कब्जा कर उसे अवैध मदरसे में तब्दील कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उस अवैध मदरसे में हर जुमे की नमाज भी अदा हो रही है। क्योंकि आरोप लग रहे हैं कि खाली घर पर कब्जा करके उसे अस्थायी मदरसे में तब्दील कर दिया गया। यहाँ कई जुमों पर सामूहिक नमाज पढ़ी जा रही थी, जिससे स्थानीय ग्रामीणों में गुस्से का माहौल था। ग्रामीणों के बार बार कहने पर जब स्थिति में बदलाव नहीं हुआ तो ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। इलाके में तनाव बढ़ता देख पुलिस ने मौके पर दबिश देकर 12 लोगों को हिरासत में ले लिया, जबकि 3 आरोपी मौके से फरार हैं। जिस समय पुलिस पहुंची उस समय भी खाली मकान में सामूहिक रूप से नमाज अदा की जा रही थी। लिखित अनुमति न दिखाने पर शांति भंग मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस की मौजूदगी से गांव में अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया। पुलिस ने लोगों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। वहीं खाली घर में नमाज पढ़ने का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल है। यूपी के संभल में एसएम डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल दानवीर सिंह अपने एक आपत्तिजनक बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। उनके इस बयान को लेकर ऐसा हंगामा मचा हुआ है कि संभल के डीएम ने उनसे इस पूरे मामले में सफाई मांगी है। प्राचार्य दानवीर सिंह ने ये विवादित बयान तब दिया जब कुछ छात्र उनके पास छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर पहुंचे थे। मेरी खुला व्यक्तित्व है, वो दुष्कर्म जो करते हैं वो छुप के करते हैं, मेरी तरह खुद में कोई दुष्कर्म नहीं करता। मैं बहुत फ्रैंकली कह रहा हूँ। छात्रों के बीच प्राचार्य कहते नजर आ रहे हैं कि वो खुलकर दुष्कर्म करते हैं। हालांकि जब उनके इस विवादित बयान ने तूल पकड़ा तो देखो कैसे सफाई देने लगे। दुष्कर्म का मतलब तात्पर्य हिंदी अर्थानुसार बुरे कर्म का है, उसको गलत तरीके से प्रेषित किया जा रहा है। हालांकि प्रिंसिपल साहब की सफाई के बावजूद भी मामला थमा नहीं। बात निकली तो दूर तक पहुंच गई। संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि इस मामले में प्राचार्य से स्पष्टीकरण लिया जाएगा। रिपब्लिक डे पर दिल्ली में टेररिस्ट और गैंगस्टर गठजोड़ के आतंक का साया है। सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी हमले को लेकर पुलिस को अलर्ट किया है, तो वहीं 10 ऐसे आतंकियों की तस्वीरें जारी की है जो राजधानी पर हमले की फिराक में है। 26 जनवरी पर आतंक का अलर्ट। ये वो 10 खूंखार आतंकी और गैंगस्टर हैं जिनकी तस्वीरें जारी करते हुए खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली को अलर्ट कर दिया है। इस बार सबसे बड़ा खतरा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में फैले गैंगस्टर और खालिस्तानी टेररिस्ट नेक्सस का है। और ऐसे ही पोस्टर हर जगह आपको देखने को मिलेंगे ताकि संदिग्ध लोग हैं जो कि भारत में खास तौर पर आतंकी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट करते हुए कहा है कि खालिस्तानी आतंकी और गैंगस्टर ने गठजोड़ कर हमले की प्लानिंग कर दी है। पाकिस्तान से हथियारों की खेप पहुंचाई गई है। बांग्लादेशी कट्टरपंथियों से भी हमला कराया जा सकता है। संदिग्ध कश्मीरियों पर भी नजर रखने को कहा है। खालिस्तानी आतंकी और कट्टरपंथी हैंडलर देश के गैंगस्टर्स नेटवर्क का इस्तेमाल अपनी तबाही भरे मंसूबे के लिए कर रहे हैं। चले आगे बढ़ेंगे। दिल्ली पटना तेजस राजधानी में उस समय हड़कंप मच गया जब बम की धमकी मिलने के बाद रेल महकमा अलर्ट हो गया। काफी देर तक स्थिति चिंताजनक बनी रही। रिपोर्ट देखिए। देर रात जिस समय तेजस राजधानी एक्सप्रेस अलीगढ़ से गुजर रही थी, उसी दौरान बम की धमकी मिलने से ट्रेन को रोक लिया गया। रेल महकमे में हड़कंप मच गया। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता समेत बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी जांच के लिए पहुंचे। ट्रेन को खाली कराया गया और तकरीबन 16 कोच की सघन तलाशी ली गई। इसी दौरान स्टेशन पर हड़कंप का माहौल बना रहा। बम की सूचना से राजधानी एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे यात्री भी परेशान हुए। हालांकि काफी देर तक चली जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला और तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। ट्रेन आगे की तरफ रवाना की गई। लगभग 3 घंटे विलंबित होकर ट्रेन को यहाँ से रवाना किया गया है और जो संदिग्ध नंबर द्वारा इस प्रकार की सूचना दी गई थी उसकी भी जाँच की जा रही है। जिसके बाद जीआरपी और जिला पुलिस की टीमें बम की सूचना देने वाले नंबर को लेकर जांच में जुट गई। और अब खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां नल जल योजना के तहत शमशान घाट में पानी की टंकी बैठा दी गई। लोग इस नल से निकलने वाले पानी को पीने से डर रहे हैं और टंकी को हटाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि शमशान जैसी जगह जहां शव जलाए जाते हैं, वहां से आने वाले पानी को वे ना तो पी सकते हैं और ना ही रसोई में इस्तेमाल कर सकते हैं। कि शमशान कैसे लोग आते हैं तो नहा धो करके तब घर में प्रवेश करते हैं और यहाँ पर तो शमशान का पानी ही पीना पड़ रहा है।
मुजफ्फरपुर के खबरा पंचायत के वार्ड संख्या 4 में PHED और तत्कालीन पंचायत प्रतिनिधियों ने साल 2017 में शमशान घाट में पानी की टंकी बैठा दी। तब से गांव वाले इसका विरोध कर रहे हैं। शमशान घाट से अलग होना चाहिए, अलग होना चाहिए। इसके कारण जो है से आदमी की दिक्कत हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। गांव वालों का साफ साफ कहना है कि अगर टंकी को दूसरी जगह नहीं शिफ्ट किया गया तो वो आंदोलन करेंगे। इस मुद्दे को मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा के दौरान भी उठाएंगे।